Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to Let's Rise. I hope आप सब ठीक होंगे. आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज़ द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. देखिए, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उनकी पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है. हमारे ऑप्शंस हैं सानिया मिर्ज़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा और कर्णम महेश्वरी. ठीक है. और हमारा सेकंड क्वेश्चन है द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है. द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया कौन सी है जो विच इज़ ओनली द लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है. और हमारे ऑप्शन हैं कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपींस. अपने क्वेश्चन के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में. तो आज डेट है 12 ऑफ दिसंबर 2022 और हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अरुणाचल यील्ड्स अ पोटेंशियली न्यू सॉन्ग बर्ड. देखिए, हमने जैसे कल डिस्कस किया था हॉर्नबिल के बारे में. ठीक है. हॉर्नबिल एक जो बर्ड है उसके बारे में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि अरुणाचल में एक नया क्या है कि आप नया नहीं कह सकते, काफ़ी पुरानी स्पीशीज़ है इस बर्ड की, वो पाई गई है. ठीक है. विच इज़ ग्रे बैलिड रेन बैबलर. ठीक है. ये ज़्यादातर म्यांमार में पाया जाता है. ठीक है. और इसके जो बाकी एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं लाइक चाइना एंड थाईलैंड. ठीक है, वहाँ पे भी ये पाया जाता है. और इसके अलावा इसके कुछ 1988 में, ठीक है, कुछ 1988 में कुछ स्पेसिमेंस पाए गए थे, 2 स्पेसिमेंस. और एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे वो स्पेसिमेंस पाए गए थे वो थी कौन सी, मुगाफी. ठीक है. कहाँ से कलेक्ट किए गए थे, मुगाफी से. कब किए गए थे, 1988 से. मुगाफी कहाँ पे है, ये बहुत क्लोज है कहाँ, म्यांमार बॉर्डर के. ठीक है. उनमें से एक स्पेसिमेन अभी भी हमने कहाँ पे रखा है वो है स्मिथसोनियन म्यूज़ियम, जो है कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. ठीक है. ये था ग्रे बिलाइड रेन बैबलर के बारे में, जिसे हम सॉन्ग बर्ड भी कहते हैं. ठीक है. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लीन गंगा चेंजेस कोर्स टू कंजर्वेशन टूरिज्म एंड लाइवलीहुड. देखिए, इस टॉपिक में हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है नमामि गंगा प्रोग्राम. देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो गंगा है उसको क्लीन करने से कितना फ़ायदा होने वाला है, वेदर इट्स इन केस ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है. जो हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं या हमें फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रेश वाटर मिलेगा, ये सब. उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसे रिवर्स है जहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है. तो हम अपने टूरिज़्म को भी, ठीक है, इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं अगर हमारे पास जो गंगा है और ऐसी जितनी भी नदियाँ हैं वो साफ़ होंगी. ठीक है. तो यहाँ पे हम करेंगे डिस्कस नमामि गंगा प्रोग्राम. ठीक है. ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्लान है, मिशन है, जिसको अप्रूव किया था किसने, यूनियन गवर्नमेंट है, एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम. कब किया था इसको लॉन्च, इसको किया था जून 2014 में. ठीक है. इसके जो मेन पिलर्स हैं वो हैं, एक तो स्वेज ट्रीटमेंट है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ स्वेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज़ रिवर सरफेस क्लीनिंग. ठीक है. उसके बाद एफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग. ठीक है. ये कुछ इसके अलावा भी काफ़ी सारे और भी इस प्रोग्राम के फीचर्स हैं, लेकिन ये हैं मेन जो पिलर्स हैं नमामि गंगा प्रोग्राम के. ठीक है. तो नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक IR का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का, जो है इंडिया अर्ज्ड टू अडॉप्ट एशियन कंसेंसस. देखिए, आपको पता है कि 2021 में जो मिलिट्री कूप हुआ म्यांमार में, और जो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट थी उसको उनके जो लीडर्स थे, जो उसकी प्राइम मिनिस्टर थी या प्रेसिडेंट थे, उनको सबको जेल में डाल दिया. उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी हो चुकी हैं. अब इंडिया ने बीम्सटेक की जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, ठीक है, मार्च में, उसमें इनवाइट किया था किसको, म्यांमार के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ की जो आर्मी है, जो अभी वहाँ पे जिसने कूप किया था, जो अभी वहाँ पे रूल कर रही है. ठीक है. तो इसलिए इंडोनेशिया और अभी अब देखें तो देखिए, अभी इंडोनेशिया ने लास्ट ईयर इंडोनेशिया था प्रेसिडेंटशिप जो थी इंडोनेशिया के पास थी G20 की, अभी वो इंडिया के पास आ गई है 1 दिसंबर से. ऐसे ही अब इंडोनेशिया ने चेयरमैनशिप संभाली है किसकी, एशियान की. ठीक है. अगर हम देखें तो जो एशियान है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम समझे तो ये 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. किन कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड. ठीक है. क्यों किया था, ठीक है, टू प्रमोट पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी. ठीक है. एशियान के अगर अब हम देखें तो कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, वो हैं थाईलैंड,
फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, ब्रुनई और ताइमर लेस्टे। ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये हैं एशियान के मेंबर्स। अब देखिए इस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जो 5 पॉइंट कंसेंसस है, ठीक है, म्यांमार पे एशियान का, वो क्या है। देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया कि बीम्स्टेक में, ठीक है, जब बीम्स्टेक वर्चुअल मीटिंग हुई थी वहाँ पे इंडिया ने इनवाइट किया था म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर को, जो बात इंडोनेशिया को, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उनको और यूएस को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा देखिए वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको अभी हम ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे एक मिलिट्री कूप हुआ है और जहाँ जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उनको ओवरथ्रो करा है उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए ये सब कहा किसने? यूएस ने और इंडोनेशिया ने और जो बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंडिया को क्या कहा है? अडॉप्ट करने के लिए एशियन कंसेंसस। अब क्या है एशियन 5 पॉइंट कंसेंसस ऑन पॉलिटिकल क्राइसिस इन म्यांमार? ठीक है, ये है कि देयर शैल बी इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस इन म्यांमार एंड ऑल पार्टीज शैल एक्सरसाइज अटमोस्ट रिस्ट्रेंट। देखिए उसके अलावा देखिए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के बाद है स्पेशल इन्वॉय ऑफ एशियन फॉर मीडिएशन। उसके बाद एशियन शैल प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थ्रू AHA सेंटर, ये AHA सेंटर भी एशियन के अंदर आता है। उसके बाद है स्पेशल इन्वॉय एंड डेलीगेशन शैल विजिट म्यांमार टू मीट विद ऑल पार्टीज कंसर्न। देखिए जो ये 5 पॉइंट कंसेंसस है इसका मकसद ये है कि कुछ ऐसे रेगुलेशंस और रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और जो अपना सॉफ्ट पावर जो इंडिया दिखा रहा है म्यांमार को वो नहीं दिखाना। आपको क्या करना है कि एशियन कंसेंसस के थ्रू क्या करना है, उनको अप्रोच करना है और उनको कहना है कि क्या करें वो, ताकि वहाँ पे लोगों की लाइफ को क्या किया जाए, उनको बैलेंस किया जाए, नॉर्मल किया जाए और ताकि डेमोक्रेसी वहाँ पे क्या हो सके, वापस से रिकवर हो सके, रिवाइव हो सके, ठीक है। तो इसलिए बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को कह रही हैं कि आप क्या करें कि जो म्यांमार है उस पर जो ये 5 पॉइंट कंसेंसस एशियन का इसको फॉलो करें, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है या हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन के आंसर जो है हमारे, हम वो डिस्कस करते हैं। तो वो है कि जो हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं IOA की वो हैं PT उषा, जो कब बनी है? अभी रिसेंटली 2022 में, ठीक है। और द ओनली लैंडलॉक कंट्री जो है साउथ ईस्ट एशिया में वो है लाओस, ठीक है, वो कंट्री है लाओस, ठीक है। आप क्या करें, नोट्स के लिए हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे लेट्स राइज, उसको ज्वाइन कर ले ताकि आपको जो ये सभी नोट्स है PDF फॉर्म में मिलें और आप इजीली अपने नोट्स बना सकें सब्जेक्ट वाइज। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, गुड बाय।